तो हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अवर अनदर वीडियो। तो यार आज अपन कुछ ऐसे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो नॉर्मल रेजिस्टेंस के मेथड से नेट रेजिस्टेंस अपन नहीं निकाल सकते इसका। तो इसके लिए कुछ जो है अपने को ट्रिक्स लगते हैं या फिर बोल सकते हैं कुछ सिमेट्रीज लगती है। मतलब कि अगर तुम लोगों को कुछ ऐसा लूप के जैसा दिख जाए और इसका नेट रेजिस्टेंस निकालने बोला जाए, इसमें कुछ सिमेट्रीज लगती है, उस सिमेट्रीज से ही हम इसका जो है नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉर्मल मेथड से ये कैलकुलेट नहीं होते। तो चलो सबसे पहले देखते हैं। तो इसके बेसिकली दो मेथड्स होते हैं, एक परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री और एक होती है पैरेलल एक्सिस सिमेट्री। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए जो है अपन परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री देखने वाले हैं। चलो स्टार्ट। सबसे पहले इसको सॉल्व करना है तो अपन आते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री में। तो परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री में क्या होता है कि अपन एक लाइन लेते हैं, जैसे कि ये वाली जो लाइन दिख रही है ना तुमको, जो कि इस जो अपना डायग्राम है उसके परपेंडिकुलरली खींची गई है। अब होता क्या है, ये जो डायग्राम के जब परपेंडिकुलरली अपन एक एक्सिस खींचते हैं तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री क्या बोलता है कि जो भी रेजिस्टेंस, जो भी पॉइंट इस लाइन में आएगा, ये जो सिमेट्री दिख रही है ना तुम लोगों को, ये वाली ये लाइन, इस लाइन में जो भी रेजिस्टर या जो भी पॉइंट आएगा उसको जो है अपन नेग्लेक्ट कर देंगे। या कि मतलब कि अगर ये जो पॉइंट है ये इस लाइन में आ गया, अब तुम लोग बोलोगे ये रेजिस्टर भी है इस लाइन में, नहीं। अगर ये लाइन ऐसा है, ये देखो ऐसा, और ये रेजिस्टर ऐसा होता इस टाइप से, तब ये पूरी तरीके से लाइन में आया है। ये तो परपेंडिकुलर लगा हुआ है ना, इसीलिए ये परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री है। अब क्योंकि ये लाइन में नहीं आया तो इस रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट अपन नहीं करेंगे, तो ये रेजिस्टेंस यहीं रहेगा। लेकिन ये पॉइंट पूरी तरीके से इस परपेंडिकुलर एक्सिस वाली लाइन में आ चुका है, तो क्या इस पॉइंट को अपन नेग्लेक्ट कर देंगे? बिल्कुल। तो पॉइंट को अगर अपन नेग्लेक्ट कर देंगे तो होगा क्या कि ये वाला जो रजिस्टर है, रजिस्टर नंबर 9, वो रजिस्टर नंबर 10 के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, जो कि अपन यहाँ पे देख सकते हैं। ये वाला रजिस्टर इस वाले रजिस्टर से सीरीज में कनेक्ट हो गया। हाँ, वैसे ही ये नीचे वाला रजिस्टर ये दूसरे वाले रजिस्टर से सीरीज में कनेक्ट हो गया। बिल्कुल। अब सीरीज में कनेक्ट होने के बाद क्या होता है कि अपन इन दोनों को सॉल्व किए, तो सीरीज में क्या होता है, नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आर नेट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यही होता है। बिल्कुल। और पैरेलल में क्या होता है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, यही होता है। हाँ बिल्कुल यही होता है। तो इसको R प्लस R 2R कर देंगे, बिल्कुल। इसको R प्लस R 2R कर देंगे, बिल्कुल। और ये R और ये 2R जो है ये पैरेलल में है, तो ये 1/2R प्लस 1/R, यानी कि यहाँ पे ले लो 2R कॉमन, यहाँ पर जाएगा 1 प्लस 2 यानी कि 3, तो ये हो जाएगा 2R/3। किधर पे? यहाँ पे। ये जो पूरा नेट रेजिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, 2R/3। वैसे ही सेम नीचे भी होगा क्या? हाँ, तो ये 2R/3 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे भी नीचे 2R/3 हो जाएगा। अब देखो ये रेजिस्टेंस R और ये रेजिस्टेंस R, ये दोनों सीरीज में है क्या? हाँ, तो सीरीज में तो R प्लस R कितना हो जाएगा, 2R, तो ये 2R हो गया। ठीक है। अब तुम लोग देखो कि ये रेजिस्टेंस R, ये 2R/3 और ये R, ये तीनों सीरीज में दिख रहे हैं क्या? हाँ, तो R प्लस 2R/3 प्लस R, इन तीनों को सम करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को? मिलेगा 2R प्लस 2R/3 यानी कि 6R प्लस 2, 8R/3 मिल जाएगा। ठीक है। वैसे ही ये 2R है, वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी 8R/3 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी क्या मिलेगा, 8R/3। अब ये 8R/3, ये 2R और ये वाला 8R/3, ये तीनों क्या है, पैरेलल में है। हाँ, तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे करेंगे 1/8R/3 प्लस 1/2R प्लस 1 फिर से 8R/3, ऐसे करके अपन नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे इनका। और वो नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा अपने पास, 4R/3 आ जाएगा। ठीक है। अब ये तो हो गया परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री से सॉल्व करने का। ठीक है। अब परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री में ये देखो, इस बार तो रेजिस्टर आया नहीं, लेकिन कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें कि तुम्हारी सिमेट्री अगर जब तुम उसके परपेंडिकुलरली ऐसे ड्रॉ करोगे तो कोई ना कोई रेजिस्टर ऐसे करके आएगा। ठीक है। तो उस टाइम पे उस रेजिस्टर को नेग्लेक्ट कर देना है, यानी कि उस सर्किट से निकाल देना। ठीक है। ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन पैरेलल एक्सिस सिमेट्री की तरफ। ठीक। तो अब अपन आते हैं पैरेलल एक्सिस सिमेट्री। इसी क्वेश्चन को आप पैरेलल एक्सिस सिमेट्री में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट पूरा खिल जाएगा। होता क्या है पैरेलल एक्सिस सिमेट्री में कि पहले अपन ने लाइन कैसे ली थी, ये ऐसे परपेंडिकुलर ली थी, ऐसे करके। ठीक है, रजिस्टर से परपेंडिकुलर थी अपनी लाइन। अब क्या होगा, अब अपनी लाइन जो है पैरेलल होगी। पैरेलल यानी बोले तो ये जो लाइन दिख रही है ना, A B से होती हुई जाती हुई, हाँ, ये क्या होगा,
ये पैरेलल लाइन है। अब पैरेलल लाइन में भी क्या, अब देखो इस पैरेलल लाइन में क्या रेजिस्टर आ रहे हैं दो, हाँ, तो क्या इनको नेग्लेक्ट कर देना, नहीं। पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री में कंडीशंस अलग अलग होती है। पहली कंडीशन क्या होती है पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री में, कि ड्रॉ ए पैरेलल लाइन, ड्रॉ ए पैरेलल एक्सिस, ठीक है। एक पैरेलल एक्सिस ड्रॉ कर लिया हमने, चलो इसमें तो ये ड्रॉ कर लिया। अब ध्यान से देखना, ये जो नीचे वाली चीज है, ये जो पूरा सिस्टम है नीचे वाला, ये पूरा इस ऊपर वाले सिस्टम का मिरर इमेज लग रहा है क्या? हाँ लग तो रहा है यार, लग रहा है क्या? हाँ लग तो रहा है। देखो अब क्या होगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस सिमेट्री को तुम दो हिस्सों में बांट दो, जैसे कि मैं एक पेपर लेता हूँ, पेपर से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो अपने पास एक पेपर है ऐसे करके, ठीक है, ये, तो अब ये सिमेट्री है, ये दो हिस्सों में बटी हुई है, एक है अपर हाफ ये वाला, एक है लोअर हाफ ये वाला, ठीक है। अब अपर हाफ और लोअर हाफ एक दूसरे का मिरर इमेज है क्या? हाँ। तो ये पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या बोलती है कि जो अपर हाफ है उसको अपन लोअर हाफ में जो है मिला देंगे, और क्या बना देंगे, ये जो रेजिस्टेंस है, ये वाली जो रेजिस्टेंस है, ये इस वाली रेजिस्टेंस के साथ पैरेलली कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये और ये पैरेलली कनेक्ट हो जाएंगे। तो 1/r प्लस 1/r 2/r हो जाएगा, यानी कि r/2 हो जाएगा क्या इनका नेट रेजिस्टेंस? हाँ, तो वही r/2 ये लिखा हुआ है क्या? बिल्कुल ठीक। और ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्ट हो जाएंगे, वैसे ही ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्ट हो जाएंगे, फिर ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्ट हो जाएंगे, फिर ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्ट हो जाएंगे। और ऐसे करते करते अपने को सिर्फ एक आधी एक्सिस मिलेगी जो कि इस तरीके से दिखाई देगी, देखो। तो ये वाला रेजिस्टेंस r/2 हो गया, कैसे, ये और ये पैरेलल में, तो ये r/2, वैसे ही ये भी r/2, ये भी r/2, ये भी r/2, ये r ही रहेगा, ये r/2, ठीक है। इस तरीके की कोई सर्किट मिल गया। अब इसको भी तुम सॉल्व करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि कौन सा पैरेलल में कौन सा सीरीज में समझ नहीं आता है। तो इसमें फिर से एक बार अपन क्या लगाएंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री लगाएंगे। तो परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री में अभी अपन ने देखा कि अपन सबसे पहले एक परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ करते हैं, तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री क्या बोलती है कि जो भी पॉइंट या जो भी रजिस्टर इस लाइन में आएगा, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में आएगा, उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है क्या? हाँ नेग्लेक्ट कर देंगे। अब क्योंकि एक पॉइंट आया है, ये रजिस्टर भी आया है क्या? नहीं, ये तो परपेंडिकुलर है, रजिस्टर इस लाइन में नहीं आया है, तो मतलब कि सिर्फ एक पॉइंट आया है इस लाइन में, तो अपन इसको क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, ये देखो, वो पॉइंट जो है नेग्लेक्ट हो गया और ये अलग अलग हो गए। तो अब क्या इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं? हाँ। तो क्या ये वाला r/2 और ये वाला r/2 सीरीज में, बिल्कुल, तो r/2 प्लस r/2 क्या होता है, r हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, r। अब ये जो इसका नेट रेजिस्टेंस है r, वो इसके साथ पैरेलल में क्या, r/2 के साथ? हाँ। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे 1/r/2 प्लस 1/r, ऐसे करके सॉल्व करेंगे क्या? हाँ। तो ये क्या हो जाएगा, r, तो ये r/3 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो आर नेट, तो ये क्या हो जाएगा, r/3 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो r/3 हो जाएगा, तो ये r/3 यहाँ पे लिख दिया हमने। वैसे ही ये r/2 का r/2 ही रहेगा, ये r/2 का r/2 रहेगा। अब ये वाला रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ से ये हट चुका है, ये पॉइंट हट चुका है, यहाँ ये पॉइंट से कनेक्टेड था, ये हट चुका है, तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सीरीज में आ चुके हैं, बिल्कुल। तो सीरीज में आ चुके हैं, इसका मतलब कि r प्लस r 2r हो जाएगा वो, ठीक है। अब देखो ये वाला रेजिस्टर, ये वाला रेजिस्टर और ये वाला रेजिस्टर तीनों सीरीज में है क्या? हाँ। तो तीनों को ऐड कर देंगे क्या? हाँ। तो r/2 प्लस r/3 प्लस r/2 करेंगे तो अपने को 4r/3 मिल जाएगा। वैसे ही ये यहाँ पे 2r है अपने पास, हाँ। तो ये 2r जो है इस 4r/3 के साथ पैरेलल में है क्या? हाँ। तो अगर इसको सॉल्व करें तो 1/r नेट इज इक्वल टू 1/2r प्लस 1/4r/3, यानी कि 3/4r हो जाएगा क्या? हाँ। अब 4r कॉमन ले लो नीचे, अब क्या हो जाएगा, 4r कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ 3 का 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 5/4r। हाँ। अब नेट निकाल लेंगे तो 4r/5 हो जाएगा, आर नेट जो है वो हो जाएगा 4r/5। अब देखो ये जो नेट रेजिस्टेंस आया है, क्या पैरेलल वाले में भी यही आया था? नहीं, मतलब क्या परपेंडिकुलर वाले में भी यही आया था?
चलो देखते हैं। हाँ, ये देखो अपने पास परपेंडिकुलर वाले केस में भी 4r/5 ही आया था, और अपन ने जब पैरेलल सिमेट्री से किया तो भी अपने पास क्या आया, 4r/5 आया। यानी कि ये दोनों सिमेट्रीज किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को जो है इजी बना के उसको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, होप समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक कर दो। ठीक है, मिलते हैं अपन अपने अगले वीडियो को। बाय बाय।